जी, अस्सलाम वालेकुम। यूपीएल के सर रिजल्ट डिस्कस करेंगे। 150 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। हिस्टोरिकल है। ईपी ईपीएस है अर्निंग पर शेयर 65 रुपीस। और अगर आप बुक्स देखते हैं तो 33 रुपीस ऑलरेडी आपको पता है दे चुका है और 11 रुपये मजीद दिए हैं। टोटल हो गए 44 रुपीस। 44 रुपीस दे दिए सर। आगे चलते हैं। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हैं। अगर हम स्टैंड अलोन की बात करते हैं तो 2023 में जो एसेट्स थे 5.5 ट्रिलियन रुपीस थे। और उसमें कितना इजाफा है, 8 ट्रिलियन हो चुके हैं। अगर हम आपको कैलकुलेट करके देते हैं, 8 माइनस 5.5 डिवाइड बाई 5.5, 45% का इंक्रीज है एक साल में। 45% एसेट्स। और अगर नेटवर्थ की बात करते हैं तो 252 मिलियन से बिलियन, 252 बिलियन रुपीज से हो गई है सर 316 बिलियन डिवाइड बाय 252। 25% नेटवर्थ इंक्रीज हो गई है। 44 रुपये अगर ना दिए होते तो मजीद आप इसमें 44 रुपये ऐड कर लें। तो अगर हम बात करें इसकी बुक वैल्यू की, बुक वैल्यू है सर इसकी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हैं इसके 1224 डिवाइड बाय 1224 179688। 258 रुपये, 258 की बुक वैल्यू है और ट्रेड हो रहा है 400 रुपये के ऊपर। 400 डिवाइड बाई 258, 1.55 की बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है पीओपी। अर्निंग्स देख लेते हैं जी, अर्निंग्स कितनी है। ये टॉप लाइन सर 142 बिलियन से 173 बिलियन रुपीज हो चुकी है। जो कह रहे थे ना कि जी इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट कम हुए हैं तो ये इनके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। तो रिजल्ट्स देख रहे हैं आप पे कैसे कमाल के रिजल्ट्स हैं। और ये ग्रोथ हम निकाल लेते हैं। 173 माइनस 142 बिलियन, 31 डिवाइड बाय 142 इंटू 100। 21% की ग्रोथ है सर टॉप लाइन में। और अगर आप नॉन मार्कअप इंटरेस्ट इनकम देखें तो वो देखें कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 87 बिलियन माइनस 33 बिलियन डिवाइड बाय 33 बिलियन इंटू 100। 163%, 163% इंक्रीज हुई है नॉन मार्कअप इंटरेस्ट इनकम। आप रिजल्ट्स देखिए, आपका जहन कहते हैं अनलाइटन हो जाएगा। यू विल बी अनलाइटन की ऐसी प्रॉफिट्स हैं। और ये हमने आपको बताया 150 बिलियन रुपीस के प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैं। 150 माइनस 108 इंटू 100, 42, सॉरी 42 डिवाइड बाई, जस्ट अ मिनट, 152 माइनस 108 डिवाइड बाई 108 इंटू 100। तकरीबन 39% का इंक्रीज है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कितना इंक्रीज है सर, 80 माइनस 53 डिवाइड बाई 53, 50%, 51% इंक्रीज है जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। और जो ये अर्निंग पर शेयर है उसका भी तकरीबन इतना ही होगा, 51%, 65.78 की अर्निंग्स पर शेयर है। ये पिछले साल थी 43.44 इंटू, ये नहीं सही, 65.78 माइनस 43.44, 22 डिवाइड बाई 43.44, 51%। अर्निंग पर शेयर जो ग्रोथ है दैट इज 51%। तो सर और क्या चाहिए आपको। ऐसी कंपनी ज़ाहिर है वो परफॉर्मेंस 400 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो अगर 44 रुपीज़ वो डिविडेंड दे रहा है, कंसोलिडेटेड की हम अगर बात करें तो मोर और लेस सेम रिजल्ट्स हैं। 5.9 ट्रिलियन की थी बुक्स, एसेट्स में 8 ट्रिलियन की हो चुकी हैं। और नेटवर्थ थी 285 बिलियन की, और दैट इज़ 320 बिलियन रुपीज़ हो चुकी है जी नेटवर्थ। हमने आपको बता दिया है, प्राइस टू बुक भी बता दिया है, जिस प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है। प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है जी
1.55 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। अभी एचबीएल के रिजल्ट्स आएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंसोलिडेटेड में अर्निंग्स 61 रुपीज़ की हैं। सब्सिडरी में शायद कोई थोड़ी सी वीकनेस होगी, उसकी वजह से जो कंसोलिडेटेड हैं दैट इज सम बट लो है। 65 रुपये हैं, इधर 61 रुपये हैं, 4 रुपये वो लो है। दिस इज द रिजल्ट फॉर यूपीएल। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा एचपीएल के रिजल्ट के साथ दोबारा एक और वीडियो बनाएंगे फॉर एचपीएल रिजल्ट्स अपडेट। थैंक यू।